रीजन में एक नया शिकारी मिलिए T-129 ATAC हेलीकॉप्टर से। पाकिस्तान ने हाल ही में T-129 ATAC अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, जिससे बॉर्डर पार इंडिया में चिंता की लहर दौड़ गई है। यह जबरदस्त मशीन टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की बनाई हुई है, कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं है। यह पाकिस्तान की बढ़ती हुई मिलिट्री ताकत का एक बड़ा निशान है। T-129 बस एक टर्किश मेड मशीन नहीं है, इसमें इटालियन डिजाइन और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, जो इसे एक सच्चे मायने में मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर बनाता है। इसका इस रीजन में आना पावर बैलेंस में एक बदलाव लाता है और इंडिया की सुरक्षा पर इसके असर का अच्छी तरह से आंकलन करना जरूरी है। T-129 की मौजूदगी पहले से ही अस्थिर भारत पाकिस्तान समीकरण में एक नया मोड़ लाती है। अपनी एडवांस्ड क्षमताओं के साथ T-129 ATAC में भविष्य में इस रीजन में होने वाले किसी भी युद्ध की तस्वीर बदलने की क्षमता है। इस वीडियो में हम इस हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तार से जानेंगे, भारत के लिए इसके खतरे का विश्लेषण करेंगे और उन संभावित तरीकों का पता लगाएंगे जिनसे इंडिया इसका मुकाबला कर सकता है। बात बहुत गंभीर है और T-129 ATAC को समझना इंडिया के लिए एक असरदार जवाब तैयार करने के लिए बेहद जरूरी है। हथियारों से लैस और खतरनाक T-129 के हथियार और क्षमताओं को समझना। T-129 ATAC सिर्फ एक शानदार मशीन नहीं है, यह एक घातक हथियार प्लेटफॉर्म है जिसे आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन किया गया है। इसके केंद्र में एक शक्तिशाली इंजन है जो हेलीकॉप्टर को 280 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की गति से उड़ा सकता है। यह तेज गति और इसका मजबूत डिजाइन T-129 को जमीन से होने वाले हमलों के लिए एक मुश्किल निशाना बनाते हैं। लेकिन असली खतरा तो इसके हथियार हैं। T-129 में 20 मिलीमीटर की 3 बैरल तोप है, जो दुश्मन के ठिकानों पर गोलियों की बौछार कर सकती है। हालांकि यह तो बस शुरुआत है। इस हेलीकॉप्टर में कई तरह के रॉकेट, गाइडेड मिसाइलें और यहां तक कि अपनी सुरक्षा के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगाई जा सकती हैं। यह बहुमुखी प्रतिभा T-129 को एक बहुभूमिका वाला खतरा बनाती है, जो कई तरह के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा T-129 उन्नत एवियोनिक्स और लक्ष्यीकरण प्रणालियों से लैस है। ये सिस्टम चालक दल को असाधारण सिचुएशनल अवेयरनेस प्रदान करते हैं, जिससे वे सटीकता के साथ लक्ष्यों की पहचान कर सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की रात में देखने की क्षमता इसकी घातकता को और बढ़ा देती है, जिससे यह अंधेरे की आड़ में भी एक शक्तिशाली बल बन जाता है। जंग में परखा हुआ तुर्की सेना में T-129 का इतिहास। T-129 ATAC की कोई ऐसा हथियार सिस्टम नहीं है जो सिर्फ कागजों तक सीमित हो। यह तुर्की की सेना के साथ असली जंग में अपनी सेवाएं दे चुका है, जहां इसने अपनी क्षमता साबित की है। तुर्की ने T-129 को अपनी सीमाओं के भीतर आतंकवाद विरोधी अभियानों और कुर्दिश आतंकवादियों के खिलाफ सीमा पार हमलों में बड़े पैमाने पर तैनात किया है। इन अभियानों ने हेलीकॉप्टर की ताकत और कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। युद्ध के मैदान से मिली रिपोर्ट बताती है कि T-129 ने शानदार प्रदर्शन किया है और यह मुश्किल परिस्थितियों में भी सटीक मारक क्षमता प्रदान करने में सक्षम है। इसकी गतिशीलता और मारक क्षमता ने इसे करीबी मुकाबले में लगे तुर्की बलों के लिए एक मूल्यवान हथियार बना दिया है। हालांकि T-129 का ऑपरेशनल इतिहास चुनौतियों से मुक्त नहीं रहा है। कुछ खास परिस्थितियों में तकनीकी खामियों और जमीनी गोलाबारी के प्रति इसकी भेद्यता के बारे में भी रिपोर्ट मिली है। फिर भी तुर्की सेना इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रतिबद्ध है और परिचालन अनुभव के आधार पर इसकी क्षमताओं को लगातार अपग्रेड और बेहतर बना रही है।